स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर। इस वक्त जैसा कि हमने ब्रेक पर जाने से पहले बताया था कि अब बात करेंगे कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के एक बयान की, क्योंकि उन्होंने अब लिंगायत वाला दांव खेल दिया है। दरअसल कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के लिंगायत वाले बयान के बाद वहां पर राजनीतिक विवाद बढ़ गया है। सीएम ने कहा क्या था? उन्होंने कहा था एक कार्यक्रम में कि लिंगायत एक अलग धर्म है और इसे अलग पहचान मिलनी चाहिए। तो राज्य की जो प्रमुख विपक्षी बीजेपी है, उसने सीएम सिद्धारमैया के बयान पर हमला बोला है और कहा है कि जब जब कुर्सी खतरे में पड़ी तो सिद्धारमैया जातीय विद्वेष बढ़ाने की राजनीति करने लगते हैं। जाति सर्वेक्षण के बाद अब मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का लिंगायत पर यह नया दांव है। तो कर्नाटक बीजेपी के अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र ने प्रतिक्रिया दी कि सीएम के बयान पर उन्होंने हमला किया अपने प्रतिक्रिया में और कहा कि यह पहली बार नहीं है, पिछली बार भी इसी मुद्दे को उठाकर उन्होंने बांटने की कोशिश की थी। राजनीतिक फायदे के लिए सीएम ऐसा बयान दे रहे हैं लेकिन कामयाब नहीं होंगे, ये बीवाई विजयेंद्र ने कहा है। साथ ही बीजेपी के एक और नेता जो विधान परिषद में वहां पर नेता हैं, चलवादी नारायण स्वामी, ने भी सीएम सिद्धारमैया पर हमला किया और उन्होंने कहा कि दरअसल ऐसे बयान देकर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया तोड़ने का काम कर रहे हैं। लेकिन बात सिर्फ बीजेपी की नहीं है। सीएम का जो यह बयान है, इसका तो उनकी पार्टी कांग्रेस के अंदर भी विरोध हो रहा है। कांग्रेस के लिंगायत नेता एमबी पाटिल और ईश्वर खंडरे ने अपने मतभेद व्यक्त किए हैं। तो फिर सिद्धारमैया ने बाद में अपने बयान से वापसी की पीछे हटे और कहा कि यह उनकी व्यक्तिगत राय नहीं है, लोग ऐसा मानते हैं। लेकिन बात यह है कि जब जब भी कोई राजनीतिक चुनौती सामने होती है तो ये बांटने वाले बयान क्यों आ जाते हैं? और सवाल यह भी है कि क्या कांग्रेस को हिंदुओं को बांटने में अपनी राजनीतिक कामयाबी नजर आती है क्या? तो कर्नाटक बीजेपी हमला बोल रही है। कर्नाटक बीजेपी के नेता महेश तेंगानिकाई ने सीएम सिद्धारमैया की तुलना अंग्रेजों से की और कहा कि भारत में डिवाइड एंड रूल अंग्रेजों के बाद सिद्धारमैया कर रहे हैं। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अब से नहीं है, पहले से भी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। जब ब्रिटिश इस देश को छोड़ के जाने के वक्त वो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी करते ही निकल गए, लेकिन अभी वो पूरा अडॉप्टेशन अगर देश में कोई किया है तो माननीय मुख्यमंत्री सिद्धरामैया जी ने किया है। वही डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अभी इसमें भी करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ये लोग ऐसे पीछे से खड़ा होकर ऐसा हरकत कराने का कुछ कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारा धर्म तो वी आर वेरी क्लियर है। धर्म के बारे में आए तो हम हिंदू धर्म के बारे में ही बताएंगे और हमारा कास्ट बोले तो वीरशैव लिंगायत लिंगायत ही बताएंगे और सबका जो है वो लिखने के लिए हमने सबको आह्वान भी दे चुके हैं। इसके लिए मुख्यमंत्री जी, आपका जो काम करना है उसमें आप ध्यान दीजिए, जो डेवलपमेंट के बारे में थोड़ा आप ध्यान दीजिए। इतना सभी जगह के ऊपर इतना प्रॉब्लम आ रहा है, उसके ऊपर ध्यान देने का अच्छा है। अननेसेसरी कास्ट में पढ़ने के लिए मैं आपको आग्रह करता हूँ, इसके मत पढ़िए। तो सिद्धारमैया जो मुख्यमंत्री हैं, उनके इस बयान के पीछे का मकसद क्या है और क्यों उनको बैकफुट पर जाना पड़ा? इसी पर बात करने के लिए हमारी संवाददाता ज्योति बेंगलुरु से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सबसे पहले तो ज्योति, ये बताइए कि सिद्धारमैया को ये बयान इस चर्चा के बीच देना पड़ा है जब अभी ये कहा जा रहा है कि जो डीके शिव कुमार हैं वो और उनके समर्थक बहुत ही मजबूती के साथ दावेदारी पेश कर रहे हैं, और फिर ये कि सिद्धारमैया को अपने इस बयान से पीछे क्यों हटना पड़ा, बताइए। सिद्धरामैया जी इस बार बेंगलुरु में जो समावेश हुआ था, उस वक्त उन्होंने कहा कि लिंगायत एक प्रत्येक धर्म है। जैसे आपने कहा, डीके शिव कुमार और उनके जो सपोर्टर्स हैं वो भी बहुत स्ट्रांगली उनका जो कम्युनिटी का डिफेंड कर रहे हैं। लेकिन जब जब भी कुर्सी का थोड़ा कुछ प्रॉब्लम आता है, जब तब सिद्धरामैया के ऊपर एक आरोप है कि जो हिंदू समुदाय को, हिंदू धर्म को वो बांटने की कोशिश करते हैं। जैसे आपको भी पता है, उनका जो पहले वो टेन्यूर था, उस वक्त भी उन्होंने ऐसे ही एक काम के लिए हाथ उनमें लगाया था कि उस वक्त भी वीरशैव लिंगायत धर्म को वो बांटने की, डिवाइड करने की कोशिश किए थे। उसके बाद जो चुनाव हुआ, उसके नतीजा क्या हुआ, इफेक्ट क्या हुआ, पूरा राज्य जानता है, आपको भी पता है। तो लेकिन इस वक्त भी सिद्धरामैया जी ऐसे ही कुछ हरकत किए हैं, ऐसे ही कुछ प्रयत्न किए हैं कि उनके ऊपर बहुत बड़ा गंभीर आरोप ये है कि वो हिंदू धर्म को बांटने की कोशिश करते हैं। जैसे आपको पता है, कर्नाटका में अभी कास्ट सेंसस हो रहा है। कास्ट सेंसस को लेकर भी बीजेपी के नेता और सार्वजनिक, मैं अभी एक्चुअली फील्ड में हूँ, कास्ट सेंसस के ही फॉलोअप कर रही हूँ।
अभी यहाँ पे लोग वो ही कह रहे हैं कि जो सरकार है बेसिक जो नेसेसिटीज है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके बदले वहां पे फोकस करने के बजाय धर्म जात इस पर डिवाइड कर रहे हैं। विजेंद्र हो या चलवादी नारायण स्वामी हो, उन्होंने भी सरकार पर गंभीर आरोप ये लगाए कि आप धर्म को या जात को जोड़ने के बजाय आप तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। नॉट ओनली बीजेपी लीडर्स के अलावा कांग्रेस में जो है एमबी पाटिल है, ईश्वर खंड्रे है, जो लिंगायत नायक है, उन्होंने भी सीएम की इस स्टेटमेंट से वो भी डिस्टेंस मेंटेन कर चुके हैं। वो भी कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जैसे उन्होंने स्टेटमेंट दिया बैकफायर हुआ, बहुत झटका लगा, बहुत उनके पार्टी से ही इंडिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन आया। उस वक्त सिद्धरामैया जी ने कहा कि ये मेरा ओपिनियन नहीं है, मेरा स्टैंड नहीं है। ठीक है, तो ऐसा डबल स्टैंडर्ड स्टेटमेंट है। ठीक है ज्योति, तो हम इसको इसके पीछे के मकसद को इस तरह से समझें कि सिद्धारमैया एक साथ कई निशाने लगा रहे हैं। एक तो जो अंदर में उनको चुनौती मिल रही है कांग्रेस के अंदर में, उससे दूसरा जो उनकी नाकामयाबी को लेकर जो कुछ भी है, जो कुछ भी आरोप लगते हैं, विपक्ष आरोप लगाए या चर्चा होती है, उन सब से एक निपटने की ये कोशिश थी कि इस तरह का एक बयान दे दो, इस पर चर्चा होगी, विवाद होगी और ये सारे मुद्दों से ध्यान बट जाएगी और एक साथ कई चीजें हासिल हो जाएंगी। ये मकसद था सीएम सिद्धारमैया का। ऑब्वियसली हम इसको नकार नहीं सकते, क्योंकि अगर इश्यू डाइवर्ट हुआ मीडिया में या कुछ और इश्यू आया तो इस पर चर्चा होगी। अभी तो आपको भी पता है केएन राजन जो एक्स लीडर थे, वो भी स्टेटमेंट देते थे। अभी शिवरामे गौड़ा जो कांग्रेस के स्पोक पर्सन है, वो कहते कि नवंबर में क्रांति हो जाएगा, नवंबर में डीके शिवकुमार सीएम बनेंगे। तो बार बार ये सीएम का जो चर्चा आता है, मुद्दा आता है, तो कहीं ना कहीं सीएम सिद्धरामैया को हिचकिचाहट होती है। तो वो कहते हैं कि वो उसके बाद भी उन्होंने स्टेटमेंट दिया, दसरा वक्त पे उन्होंने स्टेटमेंट दिया, जो अगले 3-7 दसरा क्यों आता है उसमें मैं ही उद्घाटन करूंगा। मतलब इनडायरेक्टली उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि मैं ही सीएम बनकर आगे बढ़ूंगा। जब जब भी पक्ष में ये बात आती है जहां पे सिद्धरामैया के सपोर्टर्स है, डीके शिवकुमार की जो सपोर्टर्स है, डीके शिवकुमार को सीएम के तौर पर वो देखना चाहते हैं, यहाँ पे सिद्धरामैया के सपोर्टर्स उनके तौर पर सीएम को देखना चाहते हैं। जैसे आपने कहा इश्यू को डाइवर्ट करने की कोशिश तो है, क्योंकि कास्ट सेंसस को लेकर राज्य में इतना बवाल मचा हुआ है। जो क्वेश्चन है या जो टीचर्स कास्ट सर्वे पे आ रहे हैं, सब लोग तकलीफें झेल रहे हैं। अभी जो उन्होंने एक्सटेंड किए हैं, डेडलाइन एक्सटेंड किए हैं, ये सब मुद्दे अभी चर्चा हो रही है। तो इस सब इश्यू को डाइवर्ट करने के लिए, उनका जो सीएम कुर्सी है उसको अबाधित करने के लिए, तो एक ही निशाने पे क्या क्या हो सकता है, एक ही तीर पे दो निशाना लगा रहे हैं सीएम सिद्धरामैया। बिल्कुल ज्योति, एक बात तो साफ है कि जब ऐसे मुद्दे आते हैं ना, ऐसे बयान आते हैं, तो उस पर जो है थोड़े समय के लिए ही सही चर्चा शुरू हो जाती है और सड़कों के गड्ढे जैसी चर्चा जो है वो थोड़ी देर के लिए तो रुक ही जाती है, क्योंकि बाकी सारा ध्यान इस पर आ जाता है, इस पर चर्चा आ जाती है। लेकिन सवाल यह कि ये चीजें ज्यादा देर तक कामयाब होती नहीं है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया ज्योति, जुड़ने के लिए और जानकारी और विश्लेषण करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारी संवाददाता ज्योति बेंगलुरु से जुड़ी थी और इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।